हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक काम जरूर करना, जो प्रीवियस वीडियो है इंटीग्रेशन के ऊपर जिसमें हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस बनाए थे, इंटीग्रेशन का मतलब समझा था और बेसिक एग्जांपल्स करे थे, वो जरूर देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से तुझे आइडिया लगेगा कि हमको इस वीडियो में क्या करना है। ठीक है बात? अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुझे नाम से लग रहा होगा कि इसमें अपने को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब वो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, चलो वो हम लोग देखते हैं। मान ले कि मुझे कोई फंक्शन दिया गया है y, वो कुछ ऐसे लिखा गया है f(x) इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ f(x), उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं f'(x) से, f(x) इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फंक्शन। ओके, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू f'(x) dx। अगर अपने को कभी ऐसी चीज कोई दिखे जिसमें फंक्शन लिखा हुआ है और उसके पीछे उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन को हम लोग एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस f(x) को क्या कर देंगे, नया वेरिएबल ले लेंगे t। तो हमने यहाँ पे क्या करा, f(x) की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए मेथड का नाम क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब इसके बाद f(x) को हमने t ले लिया, देन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार। क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार। करें जल्दी से, राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे लिए क्या बचेगा, डिफरेंशिएट करेंगे f'(x) इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। हमने क्या करा, इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्या यहां तक सबको समझ आ गई बात? ठीक। अब इस dx को इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा dt, राइट हैंड साइड में है f(x) इंटू dx और f'(x) इंटू dx। f'(x) क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). अब ये जो टर्म तुझे दिख रही है, ये तेरे लिए क्या हो गई, dt। क्या हो गई ये, dt। f'(x) dx, इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt। इस टर्म की जगह क्या पुट करेंगे, t। तो मेरा देख फंक्शन क्या बना, देख तो जल्दी से, t टाइम्स ऑफ dt। वाह, ये तो हमारा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब t dt, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या आएगा, t² 2 प्लस c। अब t² आ गया, तो t की जगह वापस हम अपना वेरिएबल पुट कर देते हैं, तो क्या बना ये मेरे लिए, f(x² 2 प्लस c। सो दिस इज अवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है वो क्वेश्चन से क्वेश्चन पे बदल जाता है, उसके लिए हमें अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। किस तरीके से खुला रखेंगे, हम एग्जांपल्स करेंगे तो तुझे जल्दी से समझ आएगा। हमेशा इंटीग्रेशन में एक काम करना होता है कि जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करो, इतना सिंप्लीफाई कर दो कि हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा सके। कितना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को कि उसमें हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस लगा सके। ठीक है बात? जल्दी से इसको नोट कर, फिर इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। पहला एग्जांपल, x² प्लस 1⁵ इंटू x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। जल्दी से खुद ट्राई कर, वीडियो को पॉज करके फिर इसका सोल्यूशन देखना। ओके, कर ट्राई। ठीक, चल इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब हमको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो यहां पे अपने को f(x) एक फंक्शन मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं लिखा होगा मल्टीप्लाई में। यहां पे अपने को वो फंक्शन ढूंढना पड़ेगा कि वो मेरा f(x) क्या लूं कि उसका यहां पे अपने को डिफरेंशिएशन लिखा हुआ दिखे। अगर मैं यहां पे देखूं इस फंक्शन को x² प्लस 1, अगर मैं x² प्लस 1 को t ले लूं, क्या ले लूं, x² प्लस 1 को t ले लूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, राइट हैंड साइड में रहेगा 2x, x² का 2x, 1 का 0, इट इज इक्वल्स टू dt। ओके, अपॉन dx।
तो मुझे यहां से dt मिल गया x dx इंटू 2, उस 2 को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो कांस्टेंट से कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x dx ये चला गया मेरा dt में, x dx बराबर क्या आ गया dt, फंक्शन की जगह आ गया t। तो हमको क्या करना है, हर बार ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन उसके बाहर लिखा जाए। तो यहाँ पे हमारा वो फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने ऐसा नहीं करा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 को t लिया, नहीं, हमको ये फंक्शन चूज करना पड़ेगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। बात सही, ठीक। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह तो हम पुट कर देंगे t, तो t की पावर 5, x dx की जगह पुट कर देंगे dt अपॉन 2। सो इट इज dt अपॉन 2। 2 को मैं बाहर लिख देता हूं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। क्या इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, x की पावर 6 अपॉन 6 इंटू 1/2 प्लस कांस्टेंट c, x की पावर 6 t की जगह हम ये चीज पुट कर देंगे। बात सही, पुट कर दें यहाँ पे जल्दी से, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 अपॉन 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। बात सही, तेरा भी यही आया था। अगर तूने इसी तरीके से सॉल्व किया, तेरा आंसर यही आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर कुछ गलती करी है तो भी लाइक कर, क्योंकि तूने कुछ नया सीखा। अगला क्वेश्चन देख, अगले क्वेश्चन में अपने को दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स dx। यहां पे सोच तू कौन सा t ले। अच्छा, अगर मैं cos x बराबर t ले लूं तो मेरा आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। cos x को t लूंगा तो sin x मेरा dt में चला जाएगा। बात ठीक, कर तो जल्दी से इसको डिफरेंशिएट। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, देख हर बार हम dt को वापस उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहीं पे लिख देते हैं इसको, sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो sin x dx क्या मिला अपने को, नेगेटिव को इधर लेके आ जाए, माइनस का dt, ठीक। cos स्क्वायर x सिंप्लीफाई होके क्या बना, ये cos की जगह हमने पुट कर दिया t, तो t स्क्वायर dt की जगह इसकी जगह माइनस का dt, माइनस बाहर इंटू dt। क्या इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, बिल्कुल, जल्दी से कर दे। क्या बना मेरे लिए, ये t³ अपॉन 3 विद नेगेटिव साइन, सब्स्टिट्यूशन वापस से, तो माइनस का cos³ x बाय 3। चल ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अगला प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कर। इसमें देख, ये जो प्रॉब्लम है इसमें तुझे सब्स्टिट्यूशन में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे हमने इसको t ले लिया, यहाँ पे तुझे सब्स्टिट्यूशन की कोई दूसरी चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे तू नीचे वाला टर्म देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर की तरफ नहीं लिखा गया है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर की तरफ नहीं लिखा गया है, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हम किस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक, दिमाग लगा, फिर हम लोग ट्राई करेंगे। आई होप तूने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चल अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। जब भी अपने को कुछ ऐसा टर्म दिख जाए, टर्म कैसा होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा। कैसा होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक टर्म प्लस एक्स स्क्वायर, या चाहे यहां पे ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे ऐसा टर्म दिखे और इनकी पावर में कुछ लिखा गया है, जैसे यहाँ पे माइनस का 1/2 लिखा हो गया है, 1/2 हो, माइनस 1/2 हो, पावर 3 हो, 5 हो, पर ऐसे टर्म्स जब अपने को दिखे कुछ नंबर माइनस या प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे टर्म में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे फंक्शंस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लिख ले चाहे ये बात। तो जब भी अपने को ऐसा टर्म दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन उसको टी नहीं लेते, क्या लेते उसको, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि इस केस में यहाँ पे मुझे फंक्शन दिया गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इस एक्स को क्या पुट करता हूं, a टाइम्स ऑफ कोस टी। कैसा सब्स्टिट्यूशन किया मैंने,
a टाइम्स ऑफ cos t। जो टर्म यहाँ पे लिखी गई है, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट यहाँ पे लिखना है अपने को, और उसके साथ cos t लिख सकते हैं या sin t, दोनों सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। cos t भी कर सकते हैं, sin t भी कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है अभी तुझे पता चलेगा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा बनेगा dx, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा a। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t इंटू dt। dx की जगह ये चीज आ गई, x की जगह ये चीज आ गई। अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले इस टर्म को साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरे लिए क्या बनेगा, सो ये है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया ये टर्म a स्क्वायर कोस स्क्वायर t। देख दोनों जगह से a स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर t। क्या तुझे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग गई? ये तेरे लिए क्या लिखा हुआ है साइन t, क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर t। ओके, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर t। इस टर्म को हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देख अंडर रूट में लिखा हुआ है तो अगर जब हम इसका अंडर रूट लगाएंगे तो इसका भी अंडर रूट जाएगा, तो ये टर्म क्या बचेगा a साइन t। क्या बनेगी ये मेरे लिए a साइन t। 1 अपॉन इस पूरी टर्म की जगह हम पुट करेंगे a साइन t। क्या पुट करेंगे a साइन t। dx की जगह नेगेटिव ऑफ a साइन t इंटू dt। क्या तेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया, सारी की सारी चीजें कैंसिल हो गई, सिर्फ बचा नेगेटिव। तो क्या इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस का dt, dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ t प्लस c। t की जगह फिर यहां से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे t कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस x से डिवाइड a से डिवाइड कर दे, तो cos t इज इक्वल्स टू x अपॉन a। अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ले ले, तो यहां से मुझे t मिलेगा cos इनवर्स x बाय a। तो t की जगह हम पुट करेंगे cos इनवर्स x बाय a। ये मेरा आंसर आएगा माइनस का cos इनवर्स x अपॉन e प्लस c। ऐसे इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रख, नीचे की तरफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लेंगे x इज इक्वल्स टू a cos t का सब्स्टिट्यूशन। ओके, पर अगर ये टर्म मेरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाए, तो यहां पे हम x को लेते हैं साइन tan t, इसको क्या लेते हैं a टाइम्स ऑफ tan t, प्लस आता है तो हम tan के जैसे tan जैसा वेरिएबल लेते हैं, और अगर नेगेटिव आए तो हम साइन या कोस लेते हैं। ठीक, ये बात जल्दी से इन तीनों को नोट करो, फिर हम थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, तो हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। ये जो तीनों प्रॉब्लम्स लिखी है मैंने, ये प्रॉब्लम्स हमको कभी ना कभी 12th के अंदर फिजिक्स में करनी पड़ेगी, इसीलिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से देखना और जब तक हो सके खुद से कर, क्योंकि ये बहुत ही आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का, वो है e की पावर अल्फा एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करना है, और ये टर्म लिखी गई इसका इंटीग्रेशन करना है। वीडियो को पॉज कर, तीनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर, फिर इसका सॉल्यूशंस देखना। चलो, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पहले में e की पावर अल्फा एक्स लिखा गया है। अच्छा, अगर e की पावर सिर्फ x लिखा गया था, इसका इंटीग्रेशन करना होता तो हम डायरेक्ट लिख देते e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, पर यहां तो अल्फा x लिखा हुआ है, ऐसे सिंप्लीफाइड नहीं लिखा गया, तो हम क्या करेंगे इस अल्फा x को t ले लेंगे। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, माइनस का अल्फा इंटू x को हम लोग ले लेंगे t। क्या लेंगे t। अब यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मुझे माइनस का अल्फा dx का x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल्स टू dt। dt अपॉन dx लिखते हैं, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। ठीक,
तो यहां से मुझे dx क्या मिला, dt अपॉन अल्फा विद नेगेटिव साइन। dx की जगह ये चीज पुट कर दूंगा, इसकी जगह t पुट कर दूंगा। बात सही, करो जल्दी से। तो इंटीग्रेशन में क्या आया मेरे लिए, e की पावर t और dx की जगह माइनस बाहर 1 अपॉन अल्फा, अल्फा मेरे लिए कांस्टेंट, तो 1 अपॉन अल्फा भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या होगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t का e की पावर t। ओके, तो माइनस का 1 अपॉन अल्फा e की पावर t, t की जगह वापस हम अपनी टर्म पुट कर देंगे, तो माइनस का 1 बाय अल्फा e की पावर माइनस का अल्फा x। ये मेरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगला वाला करते हैं। अगले वाले में अगर साइन अब ओमेगा टी dt के रेस्पेक्ट में करना कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। पर ये अगर अंदर सिर्फ x लिखा होता, जैसे कि साइन x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देते माइनस का कोस x, ठीक है बात। पर यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा गया है, ओमेगा टी लिखा गया है, x के साथ कुछ टर्म्स लिखी गई है, तो इसमें हम वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू नया वेरिएबल। अब यहाँ पे नया वेरिएबल x ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। डिफरेंशिएट कर देंगे, ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल्स टू एक्स की जगह लिखेंगे dx, तो वापस से dt की जगह हम क्या पुट करेंगे, dx अपॉन ओमेगा पुट कर दे। चलो, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन ओमेगा टी की जगह पुट करा हमने x, dt की जगह dx अपॉन ओमेगा, इसको हम बाहर लिख देते हैं, साइन x dx इंटीग्रेशन माइनस का कोस x, तो 1 अपॉन ओमेगा इंटू कॉस x प्लस सी, कॉन्स्टेंट लगाना मत भूलना यहाँ पर भी, ठीक। चलो, ये मेरा इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगला वाला क्वेश्चन। अच्छा, अगला वाला करने से पहले इन दोनों का हम शॉर्ट ट्रिक बनाना शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसा, अगर अल्फा x के साथ कोई कांस्टेंट लिखा गया है मल्टीप्लाई में, x के साथ कोई कांस्टेंट, जैसे e की पावर, यहाँ पे क्या लिखा है, x के साथ कोई कांस्टेंट लिखा गया है मल्टीप्लाई में, जब भी ऐसा टर्म अपने को दिखे, यहाँ पर भी क्या था, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट लिखा गया है ओमेगा मल्टीप्लाई में, जब भी ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर देते हैं कोस ओमेगा, ओके, इसमें x की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दो पहले, 1 अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस सी। अब देख, अब हम क्या करते हैं, इस टर्म का पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ कोस ओमेगा टी, और जो अंदर वाली जो चीज है ना, उसके अंदर जो कांस्टेंट लिखा गया है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहां पर भी देख इसको, e की पावर माइनस अल्फा एक्स, e की पावर माइनस एक्स अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक। और ऊपर जो क्वांटिटी है माइनस का अल्फा, उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहां पे एक बात ध्यान रखो, जब भी x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दिया जाए तो उसका इंटीग्रेशन, टर्म का इंटीग्रेशन और उस कांस्टेंट से डिवाइड, उस कांस्टेंट से डिवाइड। चलो, जैसे कि मैं तुमको बताता हूं एक और एग्जांपल, ये बता, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, बहुत आसान, साइन 2x का हो जाएगा कोस 2x नेगेटिव साइन के साथ, और इस 2 से हम डिवाइड कर देंगे, बात सही। अच्छा, और भी जैसे कि कोस ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन करके बता, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस का साइन ओमेगा टी, और इस ओमेगा से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। हमको हमेशा जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उससे डिवाइड कर देना पड़ता है, ओके। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत काम की है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम बहुत बार सॉल्व करेंगे 11th और 12th में। तो इनमें जब भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट से सिर्फ डिवाइड हो जाता है, उस कांस्टेंट से हम लोग सिर्फ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ये बात। अच्छा, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। यहाँ पे दिया गया है x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे तुझे अभी मैंने जो बात करी थी, जब नीचे की तरफ कुछ टर्म आ जाए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो कब बात थी, जब ऊपर कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लिखा गया है। यहाँ तो ऊपर वेरिएबल लिखा गया है, यहाँ तो तुझे दिख भी रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx, अगर इसको हम t ले लेते हो, इज इक्वल्स टू dt
बात समझ आई? हाँ, तो यह अपने को देखा कि नीचे जो टर्म लिखी गई है इसका इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा गया है। नीचे जो टर्म लिखी गई है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करें, नीचे वाली टर्म को टी ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, नया वेरिएबल। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x dx प्लस 0 इज इक्वल्स टू dt, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहां से तुझे x dx का वैल्यू मिला, कितना आया वो मेरे लिए, dt अपॉन 2। कांस्टेंट का कोई टेंशन नहीं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आते कभी भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो x dx की जगह हम पुट करेंगे dt अपॉन 2, इस टर्म की जगह पुट करेंगे t। करें जल्दी से, करो इंटीग्रेशन dt अपॉन 2, तो उसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक, अपॉन अंडर रूट ऑफ इसकी जगह t, सो रूट ऑफ t। क्या ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन हो गया, कर सकते हैं। t की पावर -1/2 लिखा गया है, सो 1/2 इसको इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी टी। कर दे जल्दी से इसका इंटीग्रेट, तो 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, तो t की पावर 1/2 बचेगा और उसी पावर से हम डिवाइड भी करते हैं, ठीक। अब ये 2 डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 1/2 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं रूट टी इंटू सी प्लस सी, ओके। तो मेरा आंसर क्या आया, रूट टी प्लस सी। टी की जगह ये चीज वापस पुट करें, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस सी। इस इक्वेशन ये हम शायद जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं एक रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे, तब अपने को ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन अपने को करना पड़ता है जब हम लोग टोटल चार्ज फाइंड करते हैं एसी करंट में। ये इंटीग्रेशन अपने को करना पड़ता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के टाइम पे। ये तीनों तो क्वेश्चन हम लोग कभी ना कभी 12th में यूज करने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना, ओके। अब इन पूरी चीजों को उतार लो। चलो तो हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। ये सारी जो प्रॉब्लम्स लिखी गई है इनमें अपने को लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है और अपने को जो हमारा वेरिएबल है उसका लिमिट दिया गया है, जैसे यहाँ पे 0 से 1 दिया गया है टी का लिमिट। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स वो देखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर जितने भी हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स आएगी वो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर होगी। क्या होगी, या तो फॉर्मूला बेस्ड होगी डायरेक्टली या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर होगी। इसके अलावा अपने से प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती। ये बोल सकते हैं कि इसके अलावा जो मेथड्स है इंटीग्रेशन के उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते फिजिक्स के अंदर। मैथ्स में तो आते हैं, मैथ्स के बात अलग होगी, फिजिक्स के अंदर नहीं आते। चलो तो हम अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे दिया गया है cos 2πt dt, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 के लिए। करें जल्दी से सॉल्व, ओके। अच्छा, अभी इसके जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, cos ओमेगा t जैसा, याद है, वेरिएबल उसके मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेरिएबल t उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या, 2π। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बता दे जल्दी से। जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन, cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, सो sin ऑफ 2πt जो अंदर लिखा गया है वो ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, क्या है वो हमारे लिए 2π। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया मेरे लिए। लिमिट लगा देते हैं, कहां से कहां तक, 0 से 1। लिमिट कैसे लगानी है देख ले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके अगल बगल एक स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट नीचे की तरफ, अपर लिमिट ऊपर की तरफ। ये हमारा तरीका होता है। अब इसका अगला स्टेप क्या है, जो इसमें कांस्टेंट है जैसे कि ये 2π, इस कांस्टेंट को इस लिमिट से बाहर लिख दो मल्टीप्लाई में। कैसे, यहाँ पे 2π डिवाइड में लिखा गया, तो मैंने क्या करा, इसको बाहर लिख दिया 1/2π और लिमिट के लिए रख दिया इधर की तरफ sin
2 पाई t 0 से 1। तो इससे क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में लिमिट सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाएगा। तो 1/2 पाई आगे, अच्छा लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे क्या आएगा मेरे लिए, साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0। तो साइन 2 पाई इंटू 0, ये हुई मेरी लिमिट सब्स्टिट्यूशन। साइन 2 पाई का वैल्यू विच इज 0, तो 1/2 पाई, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, 0 माइनस 0 भी 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0। गुड, तो मेरा आंसर कितना आया यहाँ पे 0। इसका इंटीग्रेशन 0 के इक्वल लिमिट के साथ। लिमिट में कांस्टेंट नहीं लिखते, लिमिट में जो हम लोग सी वाला टर्म लिखते हैं वो नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये एग्जैक्ट है। अब अपने को इसका वैल्यू निकालना है यहां से यहां तक के लिए, तो ये फिक्स हो गया। यहाँ पे कभी भी कांस्टेंट वाली टर्म हम लोग नहीं लिखते। ठीक, अगला देखिए, इसका इंटीग्रेशन तो खुद से कर सकते हो, करो जल्दी से, ट्राई कर, फिर इसको सॉल्व कर, जो आंसर आए कॉमेंट करके मुझे बता। चल सॉल्व करें। अच्छा, सबसे पहले टर्म्स माइनस में, तो माइनस में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। ठीक, पहली टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। सो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 dx माइनस 2 dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, -1 से 1। dx का मल्टीप्लाई जब भी प्लस माइनस हो तो सेपरेट कर लेना, आसान रहेगा। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, तो 3 बाहर लिखा मैंने, इंटीग्रेशन में बचा -1 से 1 x स्क्वायर dx। गुड, इधर की तरफ 2 मेरा इंटीग्रेशन से बाहर, -1 से 1, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाय 3। आई होप फॉर्मूला देख के तू निकाल सकता है इसका डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट -1 से 1 माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन। आगे कुछ नहीं लिखा गया है तो समझ ले 1 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन x, जब भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ मेरे लिए x, -1 से 1, लिमिट पुट कर दी। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं लिमिट की तरह। इसमें 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे तो ये आएगा मेरे लिए 3, 1/3, तो डिवाइड में 3 इंटू x³ माइनस 2 इंटू x। अब लिमिट पुट करेंगे, -1 से 1, -1 से 1, इधर की तरफ 3 से 3 कैंसिल हुआ मेरे लिए, ब्रैकेट के अंदर 1 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब। ठीक है, बात अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस लोअर लिमिट -1। जब भी नेगेटिव लिखो तो वहां पे छोटा ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगाने से क्या है कि तुम गलती नहीं करोगे। ठीक, चल इसका 1 आ जाएगा, 1³ इज 1। अच्छा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय -1 ओके, तो इसका वैल्यू आया -1। ये जो वैल्यू आई कितनी आई मेरे लिए, -1। अच्छा, माइनस फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस, तो ये क्या होगा मेरे लिए +1। इसको हम लोगों ने लिख दिया। अगला टर्म ये वाला देख, ये वाला क्या आएगा मेरे लिए, -2 इंटू 1 माइनस +1। ओके, सॉल्व कर, ये आ गया मेरे लिए 2 प्लस, ओके ये सॉरी ये प्लस नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 इंटू 2 4। ओके, तो मेरा आंसर कितना आएगा, -2। क्या हमको ये इंटीग्रेशन समझ आया? अच्छा, जिन जिनको समझ आ गया हो एक लाइक कर दो और कमेंट में यस सर लिख दो। नहीं समझ आया तो नो सर जरूर लिखना, ठीक? और स्टेप बताना कौन से स्टेप की बात मुझे समझ नहीं आया। ओके, चल अगला वाला क्वेश्चन करें। खुद से ट्राई करोगे, एक बार खुद से ट्राई कर वीडियो को पॉज करके। चल सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लिखा गया e की पावर माइनस का t/τ
टाउ कोई भी कांस्टेंट है हमारे लिए, इंटीग्रेशन करें 0 से इन्फिनिटी के लिए। चलो शुरू करते हैं। ये वही वाली बात है e की पावर माइनस अल्फा एक्स जैसा। अब अल्फा अपने को क्या दिया गया है 1 बाई टाउ, ठीक। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो e की पावर माइनस का t बाई टाउ तो एज इट इज रहेगा, ओके। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, माइनस के 1 अपॉन टाउ से, और फिर हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से इन्फिनिटी। क्या ये इंटीग्रेशन सबको समझ आया? e की पावर माइनस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन याद कर, क्या आया था तेरे लिए, e की पावर माइनस का अल्फा एक्स अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है 1 बाई टाउ, ये अल्फा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने क्या कर दिया इसको ऐसे लिख दिया, डिवाइड में लिख दिया, तो अल्फा क्या हो जाएगा मेरे लिए माइनस का 1 बाई टाउ। ध्यान रखिए बात, ओके। यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक। तो ये चीज मेरे ख्याल से सबको समझ आई होगी। देखिए डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, तो ये बाहर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो माइनस का टाउ बनेगा। डिवाइड के डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक। तो टाउ इंटू ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ 0 से इन्फिनिटी। सो माइनस का टाउ लिमिट पुट करते हैं, सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो e की पावर माइनस का इन्फिनिटी कितना होगा कोई बता सकता है? e की पावर माइनस इन्फिनिटी, अच्छा e की पावर 0 कितना 1, e की पावर माइनस 1 कितना 1 बाई ई का वैल्यू लगभग होता है 2.71 के आसपास, तो 1 अपॉन 2.71। अच्छा e की पावर माइनस 2 का मतलब 1 अपॉन ई स्क्वायर, ई स्क्वायर देख हम नंबर से डिवाइड करें, बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब e की पावर इन्फिनिटी नीचे की तरफ, तो वो हमारे लिए 0 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि नीचे की तरफ बहुत बड़ा नंबर 2.71 का इतना पावर लगाना, इन्फिनिटी पावर लगाना है, तो वो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा नंबर, और 0, ये तो वैल्यू हो गई। जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो हमने इधर की तरफ लिखा लिमिट में e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0 पुट करेंगे तो 0 बाय सम नंबर 0, गुड, ओके। तो इसका वैल्यू तो हमने निकाला, कितना आया 0, e की पावर 0 1, गुड, माइनस 1, तो मेरा आंसर 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस टाउ, मेरा आंसर क्या आ रहा टाउ। ये इंटीग्रेशन करना मैंने बात करी थी, ये फुल साइकिल के लिए अपने को एसी में जब हम पढ़ेंगे, एसी में फुल साइकिल के लिए टोटल चार्ज है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्या है ये हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर, किसी टाइम पे उसका चार्ज वगैरह, ठीक है बात। ये क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं, हम बहुत सॉल्व करने वाले हैं अगले 1-2 सालों में, ठीक। जल्दी से इनको नोट करो। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि इंटीग्रेशन अपने को एरिया अंडर द कर्व देता है, जैसे 2 लाइन थे उसके बीच में एरिया निकालना था, बात सही, एरिया अंडर द कर्व देता है। दूसरा इसका क्या यूज था, इसको हम लोग छोटे छोटे क्वांटिटीज को ऐड करके सम निकालने के लिए यूज करते हैं। मान लिया अपने को बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करना है, तो हम क्या काम करते हैं, वहां पे इंटीग्रेशन करते हैं। चलो तो हम पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है और हम लोग कैसे इनको यूज करते हैं। अ टैंक इज फिल्ड बाय अ पंप whose वॉल्यूम रेट फ्लो इज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अपने को क्या दिया गया है, ऐसे एक कोई भी टैंक है, उस टैंक में हम लोग उसको पानी से भर रहे हैं, कोई पंप चला रखा, पंप से जो पानी आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, वो आ रहा है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना आ रहा है वो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है बात। अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये टैंक कितना, इसमें कितना वॉल्यूम पानी का आ जाएगा, वो अपने को फाइंड करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो हम लोग समझते हैं। देख इसमें हमको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, क्यों करना पड़ेगा वो समझो। अब जब मोटर चलाएंगे, पानी भरेंगे, तो शुरू में टैंक बिल्कुल जीरो लेवल पे, थोड़ा पानी आएगा, थोड़ा पानी आएगा, थोड़ा पानी आएगा, 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 ऐसे टैंक भरता जाएगा। मतलब क्या, पानी थोड़ा आया, थोड़ा आया, थोड़ा आया, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पानी ज्यादा होता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, हमको छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करना है। पहले थोड़ा पानी आया, फिर थोड़ा और पानी आया, तो उन दोनों को मुझे ऐड करना है, फिर थोड़ा और पानी है उसको भी ऐड करना है, फिर तीसरा पानी आया, उन सब पानी को मुझे क्या करना है, ऐड करना है।
तो यहाँ पे अपने को किसकी जरूरत पड़ने वाली है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। कब तक अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 5 सेकंड तक के लिए। 5 सेकंड तक पानी निकालना है, तो वो जितना पानी आएगा उन सब पानी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। कब तक ऐड करना पड़ेगा, 5 सेकंड तक। ऐड करने का काम कौन करेगा, हमारा इंटीग्रेशन। ठीक, ये बात। अब अगर देखिए मैंने मोटर चला दी, मोटर से पानी आ रहा है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, रेट दिया गया है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जिस रेट से पानी आएगा उसी रेट से हमारा टैंक भी भरेगा। ऐसा तो नहीं हो ऊपर से आ रहा है 5 लीटर पानी, टैंक में 10 लीटर हो गया, नहीं होगा। 5 लीटर आए तो 5 लीटर ही होगा, बात सही। 3 लीटर भी नहीं होगा अगर कम नहीं हो रहा तो जितना पानी आएगा उतना ही टैंक में जाएगा। ठीक है बात। तो आने की जो रेट होगी उसी रेट से टैंक भरेगा। पहली बात तो हमने ये जानी। क्या हुआ इसका सॉल्यूशन, रेट ऑफ फिलिंग टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ वाटर विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्लो रेट। अच्छा, जिस रेट से टैंक भरेगा वो हमारे लिए वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर होगी, और वो होगी मेरे लिए 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर। ठीक, अब हम रेट कैसे लिखते हैं किसी भी चीज का वॉल्यूम रेट निकालना है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होगा वॉल्यूम रेट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। पर यहां पे लिखने का तरीका अलग है। हम लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टाइम। क्या लिखते हैं उसको, चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमारा आया, कितना चेंज हुआ, अपॉन कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम में हुआ। बात सही। तो इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। डेल्टा वी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे dv अपॉन dt। दिस इज हमारा इनफाइनाइट सिमल रेट, मतलब मुझे बहुत ही छोटे टाइम में रेट निकालना है। t इक्वल टू 0.0001, t इज इक्वल टू 0.00001। तो इस रेट को, बहुत ही छोटे रेट को हम कैसे लिखते हैं, dv अपॉन dt। सो दिस शो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बात मैंने डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था तब बात करी थी कि रेट क्या होती है। ओके, तो ये हमारा होता है रेट, dv अपॉन dt, रेट ऑफ फिलिंग टैंक। फिल हो रहा है, टैंक भर रहा है, क्या बढ़ रहा है उसका, वॉल्यूम बढ़ रहा है। टाइम के साथ क्या बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हमने क्या लिखा, रेट ऑफ वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टाइम। ये होगा मेरे लिए क्या, रेट किसका, वॉल्यूम के बढ़ने का। क्या ये बात सबको समझ आई। ठीक, तो मुझे dv अपॉन dt कितना दिया गया है, 5 के बराबर दिया गया है। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, 5 सेकेंड में कितना पानी आया, तो इधर की तरफ दोनों साइड टोटल निकालना है। टोटल निकालना मतलब सम करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इसको हम करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इज इक्वल्स टू 5 इंटू dt, इंटीग्रेट। अब यहाँ पे t इक्वल टू 0। अब हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो समझो। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का तरीका कुछ ऐसा, देख, जैसे ही मैंने मोटर चालू करी, मोटर चालू करूंगा मैं t इक्वल टू 0 पे। कब करूंगा, t इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करी मैंने 0 पे, जब हम जस्ट शुरू हुए। ओके, और उस टाइम पे पानी कितना था टैंक में, 0। तो उस टाइम पे पानी कितना था टैंक में, 0। दोनों जगह हम लिखेंगे लोअर लिमिट जब हम शुरू कर रहे हैं। अब अपने को कब तक चलानी है मोटर, 10 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने टाइम तक चलानी है, 5 सेकेंड तक। तो अपर लिमिट क्या आएगा मेरे लिए, 5। अब इतने टाइम में पानी के अंदर, टैंक के अंदर कितना पानी आया, उसको हम लोग लिख लेते हैं v। कितना पानी आ गया, v पानी आ गया, v वॉल्यूम का पानी आ गया। ठीक, ये मेरे, अब बस इसको मुझे इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। dv का इंटीग्रेशन कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा गया, 1 का इंटीग्रेशन होगा मेरे लिए v। लिमिट पुट करेंगे v से 0 इधर की तरफ, 5 तो कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन के, dt का इंटीग्रेशन t।
t की लिमिट फिर पुट करेंगे हम यहाँ पे किस 0 से 5, लिमिट पुट करो v माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस 0, v मिला मुझे कितना 25, और आंसर किस में आएगा मेरे लिए मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड दिया गया था। ठीक, बात ठीक है यहाँ तक। तो हम इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, और हमको रेट कभी फाइंड करें तो रेट लिखेंगे, फिर रेट को कैसे लिखेंगे हम हमेशा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। रेट कैसे लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, ये काम की बात है। हम रेट कैसे लिखते हैं बेसिकली v/t, जैसे वॉल्यूम रेट, जैसे चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज वेलोसिटी, v को हम क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, पर अब हम 11th में इसको कैसे पढ़ेंगे, d is equals to ds upon dt, velocity is given by ds upon dt, it is rate of change of displacement with respect to time। ये बात समझ आई मेरी? ओके, इन केस कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चल ये चीज सारी उतार ले, फिर एक और एग्जांपल करते हैं कि कैसे और हम आगे बढ़े। ठीक, उतारो। चलो तो हम लोग अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। A motion of particle is given by v dv upon dx is equals to माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा हमारे लिए कोई भी कांस्टेंट है। इफ एट x is equals to 0, v is equals to v नॉट, फाइंड v एट x is equals to x1। अपने को क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है जब हमारा x x1 के इक्वल हो जाए। अब अगर जब भी मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन दिख जाए, ऐसी इक्वेशन से मेरा मतलब जिसमें अपने को एक साइड में डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है किसी न किसी टर्म का, जैसे कि यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है x के रेस्पेक्ट में। जब भी अपने को ऐसी इक्वेशन दिखे तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने को इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। किस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो हम लोग अभी देखते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अपने को इक्वेशन क्या दिया हुआ है, v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब अपने को x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दिया हुआ है और v दिया हुआ है, और अपने को किसी x इज इक्वल्स टू x1 पे v फाइंड करना है। ठीक है बात। सबसे पहला काम, यहाँ पे वेलोसिटी अगर डायरेक्ट लिखी होती जैसे v इज इक्वल्स टू सम नंबर, जैसे कांस्टेंट टाइम्स ऑफ इसे x लिखा होता, तो हम इसको सॉल्व कर लेते और क्या पुट करते, x की जगह x1 पुट करते और वेलोसिटी निकाल देते। पर यहाँ पे अपने को dv दिया हुआ है तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इक्वेशन फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी की क्या इक्वेशन होगी। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। वेरिएबल से मेरा मतलब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है, x बदल रहा है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है। कौन कौन से? वेलोसिटी विच इज v और x। तो हम क्या करेंगे, x वाले सारे टर्म्स एक साइड, v वाले सारे टर्म्स एक साइड। तो इधर की तरफ तो मेरे पास दो ही टर्म्स है v dv, इधर की तरफ डिवाइड में dx है, तो हम क्या करेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू dx। अब लेफ्ट हैंड साइड में सारी टर्म्स v वाली, राइट हैंड साइड में सारी की सारी टर्म्स x वाली। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। ये बहुत बार करना पड़ता है, बहुत एग्जाम्पल तुम देखोगे जिसमें तुम वेरिएबल सेपरेट करोगे। वेरिएबल कैसे सेपरेट करना समझ आया? एक टर्म जो भी x वाले, जैसे यहाँ पे x वाला है तो x वाला सब एक साइड, v वाले सारे एक साइड। ठीक, अब ये मेरे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए। इधर की तरफ सिर्फ v वाले, इधर की तरफ सिर्फ x वाले। तो अब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगा, दोनों साइड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड। कब ये इंटीग्रेशन कब करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ जब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाए। इधर की तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे v dv इंटीग्रेशन विच इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx। देखो ओमेगा माइनस कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको बाहर पहले से लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन किसका लिखा मैंने? x dx का। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें जो कंडीशन दी गई है लिमिट पुट करनी पड़ेगी। अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी किसी पॉइंट पे, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, लिमिट पुट करनी पड़ेगी। जब x 0 लोअर लिमिट पुट करी x 0, तो वेलोसिटी कितनी दी गई है अपने को, v नॉट के बराबर। तो हमने लिख लिया वेलोसिटी कितनी है वहां पे, v नॉट। जब x इज इक्वल्स टू x1, तो अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी, नहीं पता तो उसको हमने लिख दिया v। ठीक है बात। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। इधर की साइड इंटीग्रेशन क्या आएगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर +1 अपॉन 1 + 1। ठीक, देख इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बता दे। तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v² अपॉन 2। लिमिट पुट करनी पड़ेगी मुझे कुछ ऐसे, v से v नॉट इज इक्वल्स टू -ω² कांस्टेंट बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2। फॉर्मूलेज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो x² अपॉन 2 लिमिट 0 से x1। अब जो कांस्टेंट है वो पहले बाहर लेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट बाहर निकालो तो 1/2 v² लिमिट v से v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का ω²। इससे भी 2 डिवाइड में कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरे लिए 2। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x² 0 से x1। लिमिट अब पुट करें, ओके, तो 1/2 v² माइनस v नॉट²। क्या ये चीज समझ आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज इक्वल्स टू माइनस का ω²/2 एज इट इज, अपर लिमिट विच इज x1² माइनस लोअर लिमिट विच इज 0। देख 2 से 2 कैंसिल हुआ मेरे लिए, यहां से v² माइनस v नॉट²। क्या मिला अपने को, माइनस का ω² इंटू x1²। v कितना मिलेगा ये निकालना है अपने को, तो v² इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा। सो v नॉट² माइनस का ω(x) इंटू x1²। ठीक, अब अंडर रूट ले लेंगे, तो v अपने को कितना मिला, v नॉट² माइनस का ω² इंटू x1²। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन था। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, फिर उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप तुमको सारी चीजें समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।